किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत की नदियाँ। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को ज़रा सा भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जीके और करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की नदियां की। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। हिमाचल पार की नदियाँ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। इसका उद्गम है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी और इसका संगम मुहाना है बंगाल की खाड़ी और इसकी लंबाई कितनी है? 2525। और इम्पॉर्टेंट नोट जान लीजिए, गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मेलन नाम है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पादमा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गंगा नदी। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानी जाती है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार करोगे? गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मेघना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेघना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगम्य को दो नदी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगमन दो नदी है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर बहती है, मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सोम नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा? सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम स्थित है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम किस स्थिति में है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। इसका उद्गम है तिब्बत में समारोह झील में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग हुमंग हिमानी और संगम मुहाना है बंगाल की खाड़ी और इसकी लंबाई कितना है? 2900 और भारत में कितना है? 916। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, प्रमुख सहायक नदियां हैं तिब्बत, तोहार, कामे, सुब्री, मानस, पुथीमारी, धन सिटी, पलमदे, तिरसा बांग्लादेश में है। तिब्बत में सापू, अरुणाचल प्रदेश में, तेलंगाना और असम में ब्रह्मपुत्र
कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में रहने वाली नदी सापू निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचापा रवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। अगला देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल स्थित है? तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसमें से सभी आ जाएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेलवा। ऑप्शन नंबर बेतवा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बेतवा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों कोसी। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? कोसी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। कोसी नदी उद्गम है कोसाईधान चोटी के उत्तर में, संगम सुहाना है कारागोला की दक्षिण पश्चिम गंगा नदी और लंबाई इसकी क्या है? 730। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, इसकी मुख्य धारा अनूर नदी तिब्बत में पंक्चुई है और सहायक नदी कौन सी है? यागू, सोनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी और भोट कोसी और तांबा कोसी इत्यादि इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमाचल के से परे नहीं पेरे की नदी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सतलज। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग इसमें याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल से परे की नदी है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सतलज। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनायक नदी है? विनाशक नदी है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कोसी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कोसी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दामोदर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? दामोदर। ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन देखिए, वे दो प्रमुख नदियों कौन सी है जो स्मारक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नर्मदा और सोम। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।